तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 2 चैप्टर हमने फिनिश कर लिए हैं। अगले टॉपिक का नाम मैंने बताया था, कौन सा स्टार्ट करेंगे? संज्ञा। ऐसे बताऊंगा कभी गलती नहीं होगा, कुछ छूटेगा ही नहीं इस चैप्टर से, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है संज्ञा का? संज्ञा का मतलब क्या है? बचपन से पढ़ते आए ना, नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। अगर हिंदी में संज्ञा का अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है नाम, ठीक है। क्या होता है? नाम, ठीक है। अब परिभाषा देख ले। वैसे तो बचपन में सबसे पहली परिभाषा यही पढ़ी थी, तो फिर भी एक बार अपन पढ़ रहे ग्रामर तो देखेंगे जरूर। किसी व्यक्ति, व्यक्ति मानी मैं, ठीक है। वस्तु, वस्तु जैसे कि मार्कर। किसी व्यक्ति जैसे कि मेरा नाम सुधांशु, तो मैं क्या हो गया? संज्ञा। वस्तु, वस्तु यानी मार्कर, तो मार्कर क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। स्थान, भाई राजस्थान चलते हैं क्या? झांसी चलते हैं क्या? तो स्थान, राजस्थान, भारत, ये क्या है? मतलब राजस्थान चलेंगे, कोई स्थान का नाम आ जाए, ठीक है। तो स्थान। भाव, भाव यानी फीलिंग्स, फीलिंग्स यानी समझते हो क्या फील कर रहे हो आप, ये भी तो संज्ञा है। फीलिंग क्या है आपकी? भाव। गुण, गुण कैसे? अच्छाई है, ईमानदारी है, क्या गुण है आपका। एवं अवस्था, क्या अवस्था है आपकी, ठीक है। के नाम को संज्ञा कहते हैं, के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक बार दोबारा देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसको और क्या कह सकते हैं? किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो? संज्ञा। किसी के लिए, अभी देखो और समझ आएगा। किसी और के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है, जो नाम प्रयुक्त होता है, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, ठीक है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। कह दो ये विकारी अविकारी है, क्या नई चीज बता दी। तो विकारी, देखो प्रयोग और रूप के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, या विकार के आधार पर। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सब पढ़ेंगे अपन। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, विशेषण और क्रिया, ठीक है। और अविकारी कौन से होते हैं? जैसे क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? ये अव्यय। तो अविकारी में अव्यय आ जाते हैं। सारे टॉपिक पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, अभी नहीं आ रहा है, अभी तो उससे पढ़ लो। संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी यानी बदल जाए, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, वो विकारी। लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए तो वो विकारी, और जिसमें परिवर्तन ना हो तो वो अविकारी। नॉर्मल सी बात है। तो संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा का अर्थ क्या 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 होता है? नाम, ठीक है। अब ये किताबों में नहीं रहता। देखो, संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। मूलतः जो जड़ है उसकी, बिल्कुल वो 2 प्रकार की है। क्या तो ये नई चीज कैसे है? यहां लिखा है, जो आपके दिमाग में चल रहा ना ऑलरेडी कि गलत पड़ा, गलत नहीं है। अब आगे देखोगे सब समझ आ जाएगा। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। एक होती है यथार्थवादी संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। एक होती है यथार्थवादी संज्ञा और एक होती है कौन सी? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एक कौन सी होती है? यथार्थवादी, और दूसरी भाववादी। याद करो, संज्ञा मूलतः 2 प्रकार की होती है, यथार्थवादी और भाववाचक संज्ञा। यथार्थ, यथार्थ मानी जो दिखे, आपको दृश्य हो, वो यथार्थवादी। तो इसके 4 भेद होते हैं। यथार्थवादी के भी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक इंग्लिश में आप पढ़े होगे मैटर, 9th की क्लास में पढ़े हो, पहला चैप्टर था मैटर, या 11th में पढ़े हो पदार्थ। तो पदार्थ को ही द्रव्य कह देते थे। क्या कहते थे? द्रव्य। तो पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा एक ही चीज है। पदार्थ, मैटर, पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक। क्या कहते हैं इसको? समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। यथार्थवादी। और भाववाचक में भाववाचक ही आती है, अदृश्य। फीलिंग दिखती थोड़ी ना है। भाववाचक, भाव क्या होता है? फील। तो फीलिंग आपकी दिखेगी तो वो अदृश्य है फीलिंग, ठीक है। अब आपके दिमाग में जो चल रहा था वो अभी आगे आ गए, ठीक है।
प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन आ जाए, अब संज्ञा के कई लोग कहते 3 भेद होते, कई लोग कहते 5 भेद होते, कई लोग कहते 2 भेद होते, तो मैं सब क्लियर कर दूंगा कितने भेद होते, इसके बाद आपका कोई डाउट बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने? 5, मतलब एंशिएंट टाइम में 5 मानते थे, अब 3 मानते हैं। क्यों मानते हैं वो आगे बताता हूं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा होता? व्यक्तिवाचक। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक, या इसी को क्या कह देते हैं हम लोग? द्रव्यवाचक। क्या कह देते हैं इसको? द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हमारा है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा कौन सा है? समूहवाचक। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और आपका कौन सा है? भाववाचक, और कौन सा बचा? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। 5 प्रकार, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई तुम पहला समूहवाचक पढ़ लोगे तो कोई गलती नहीं हो जाएगी। अगला देखें, आधुनिक हिंदी, जो मॉडर्न डेज चल रहे हिंदी के, जो अभी वर्तमान में जो व्याकरणाचार्य है वो लोग कैसे उपयोग करते संज्ञा को। तो वो लोग जो संज्ञा को कहते भाई 3 प्रकार की होती है संज्ञा। वो क्या कहते? संज्ञा भैया नाउन 3 प्रकार की होती है। क्या कहते हैं जो आधुनिक हिंदी वाले हैं? संज्ञा कितने की प्रकार की बताते हैं? 3 प्रकार की। क्या तो फिर ये 2 कहाँ चले गए? तो देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। जो आधुनिक हिंदी के व्याकरणाचार्य उनने क्या किया? जातिवाचक के अंदर ही समूहवाचक और पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक को रख दिया। यानी उनने अलग से नहीं माना इनको, पदार्थवाचक और समूहवाचक को। उनने कहा कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसी के अंदर आपकी पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। इसी और समूहवाचक संज्ञा भी होती है। यानी जातिवाचक के अंदर 2 चीजें रख दी इन्होंने, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समझ आया? कितने प्रकार की आधुनिक हिंदी में? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पदार्थवाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में पदार्थवाचक रख दी और समूहवाचक। आगे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे डिटेल से, सबके बारे में देखना है, सबसे प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ऐसी संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, ऐसी संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति मतलब पर्सनल, एक व्यक्ति एवं वस्तु एवं स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए, जो ओनली का बोध कराए, आपको एक का बोध कराए, एक का बोध कराए, वो कैसी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कृष्ण, राम, जैसे सुधांशु, तो एक का बोध करा ना, सुधांशु तो एक ही है ना, सुधांशु, कृष्ण तो एक ही तो है, कृष्ण। राम कह दो सर राम नाम के तो बहुत, ऐसे नहीं देखा जाता, ऐसे देखो कि नाम तो एक ही है ना, राम। पूर्व, जैसे दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूर्व तो एक ही है ना दिशा। जैसे भारत तो एक ही है, तो भारत तो देश तो एक ही है ना। जो एक का बोध कराए, बस इतना याद रखो, ज्यादा कंफ्यूजिंग खुद नहीं कर लेना। रामचरितमानस जैसे कोई किताब है, तो किताब तो एक ही है ना, एक ही चीज का बोध कराए। इसकी ट्रिक बता देता हूं, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जो हमेशा आपको दिखे, दृश्य हो, जो आपको दिखती है, सामने दिखती है, वो क्या होता है? दृश्य होती। और याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। देखो कृष्ण, राम, पूर्व, भारत, रामचरितमानस, सब एक वचन ही तो है। कोई भी बहुवचन समझ आ रहा आपको? नहीं ना। तो देखो सदैव एक वचन होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा दिखती है। देखो कृष्ण दिखेगा, राम दिखेगा, मतलब कह दो भगवान कहाँ दिखे, मतलब नाम तो आपको दिख रहा ना, अकेला ओनली दिख रहा, नहीं दिख रहा। दुनिया में सदैव एक वचन होती, सदैव एक वचन होती है, ये चीज पकड़ के रखना। और दुनिया में विशेष व अकेली होती है, ओनली होती है, ये चीज भी पकड़ना बिल्कुल, कि दुनिया में विशेष और अकेली होती है ये चीज, ठीक है। दुनिया में विशेष व अकेली होती है। कुछ चीजें हैं जो सीधे पूछ लेते हैं आपसे कि भैया दिशाओं के नाम कौन सी संज्ञा है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये कैसी है? ये आपकी कैसी होती है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि विशेष है, अकेली है। पूरब ये एक वचन भी तो है, और अकेला विशेष है। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, तो देशों के नाम ये भी कैसे आएंगे? ये भी किसमें आएंगे? ये भी आपके व्यक्तिवाचक। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, जैसे
आपका अटलांटिक महासागर। कितने होते हैं महासागर? कमेंट में जरा वो करके बताओ, क्या लिख के बताओ। कोई पुस्तक का नाम, रामचरितमानस, मधुशाला, ठीक है, बाबरनामा, तो ये कोई पुस्तक के नाम, ये विशेष है, एक वचन में है नहीं है, विशेष है, एक व्यक्ति एक ही चीज पे तो फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब सब पढ़ लोगे तो इतने सरल लगेंगे, सबसे सरल संज्ञा ही है, ठीक है। समाचार पत्रों के नाम, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, समाचार पत्रों के नाम, ठीक है। दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिन कैसे होते हैं, दिनों के नाम आ गए। पर्वतों के नाम, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया। दिन के नाम कैसे होते हैं आप बता दो, रविवार है, सोमवार है, तो पर्वतों के नाम। महीनों के नाम, कि जनवरी, फरवरी, एक वचन है, अकेला है, सदैव दिख रहा तुम्हें कि हाँ जनवरी है भैया। युद्धों के नाम, ये चीज याद रखना, ये परीक्षा में आया था। युद्धों के नाम कौन सी संज्ञा होती है, युद्धों या राष्ट्रीय घटनाओं के? तो सीधा याद कर लो, प्लासी का युद्ध, विशेष है ना, देखो दिख रहा, एक वचन में है ना, प्लासी का युद्ध, एक ही वचन तो हुआ, प्लासी का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कब हुए, ठीक है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो अगला वीडियो में जो बनाऊंगा वो आपको दिखा दूंगा कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती, भाववाचक कौन सी होती। 3 वीडियो लगेंगे संज्ञा का, और संज्ञा का इससे बाहर कुछ नहीं। अब जैसे जैसे, अब देखो, अभी पता है जब आपकी वर्णमाला कंप्लीट हुई तो मैंने एक 1 शॉट वीडियो डाल दिया, पूरी वर्णमाला जो कराई वो एक वीडियो में, जिससे आपको यहाँ वहां बार बार नहीं करना पड़ेगा। डाउनलोड करके देखो, वैसे तो डाउनलोड मत करो, ऐड डाउनलोड कर लोगे तो ऐड नहीं आता, ठीक है। तो डाउनलोड करने में क्या होता है, 360p में आती है डाउनलोड में, तो क्वालिटी कम हो सकती, क्योंकि अपने पास इतने संसाधन तो है नहीं कि अपन बिल्कुल 10 उसमें शूट कर सकें वीडियो, 84 में या 1440 में। तो अपन का जो संसाधन है उसके हिसाब से आप डाउनलोड ना ही करें तो सही है। और देखते चले पूरी हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट, शायद ही कोई, सब लोग कहते हैं कि पेड ग्रुप में आ जाओ, ये कोई नहीं, बिल्कुल टोटली फ्री पूरी हिंदी। तद्भव तत्सम की क्लास चल रही, वो खत्म हो गए, उसके बाद विलोम शब्द स्टार्ट कर देंगे या पर्यायवाची करेंगे, ठीक है। जो कठिन कठिन चीज है वो पहले, क्योंकि जो शुरुआत में होता जो संज्ञा चल रही थी उसमें ही अगला जो जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में कॉमन नाउन बोल देते हैं, कॉमन चीज आए जो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु है, इसको मैंने अंडरलाइन किया, ये देखिए, एक ही प्रकार की वस्तु, यानी एक कॉमन चीज दर्शाएगी, आपको कॉमन समझ आ जाएगा। एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार के व्यक्ति यानी कॉमन चीज का, कॉमन वस्तु का या व्यक्ति यानी कॉमन पर्सन का बोध हो, तो वो कैसी नाउन होती है, जातिवाचक, यानी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसी कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो व्यक्तियों का बोध हो या एक ही कॉमन नाउन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी ट्रिक समझो, ये ना दृश्य होती है, दृश्य तो होती है, चलो चलो देखेगी, बहुवचन में प्रयोग होती है, याद रखना। इसके जैसे बहुत से होंगे, बहुवचन क्या होता है, जिसके जैसे बहुत से हो वो बहुवचन होता है, ठीक है। जिसके जैसे और हो, अगर आपने ये चीज को पकड़ लिया, कॉमन हो, जिसके जैसे और हो, तो जातिवाचक संज्ञा आपकी गलत होगी ही नहीं। जाति उपजाति का बोध कराए, जैसे लड़का, एग्जाम्पल समझो तो ज्यादा याद आएगा आपको, ज्यादा समझ आएगा। जैसे लड़का, ये देख लिखा है ना लड़का, तो लड़का क्या कर रहा, लड़का ना पूरे लड़का कॉमन आ रहा है ना, लड़का कैसे, जैसे राम श्याम घनश्याम, तो ये पूरा इसमें कॉमन क्या है, ये सब लड़के हैं, है नहीं है। तो लड़का क्या हो गया, उसकी जाति का कम बता रहा, नहीं बता रहा, उसकी जाति को दर्शा रहा, तो लड़का क्या हो गया, पूरी जाति को दर्शा रहा। लड़की तो पूरी लड़कियों को दर्शा रहा, वो दर्शा रहा नहीं दर्शा रहा, जैसे स्नेहा सोनिया इस टाइप के, तो सारी लड़कियों को दर्शा रहा नहीं दर्शा रहा। वकील, वकील क्या है, पूरे वकील कम्युनिटी को बता रहा वकील। नदी, नदी क्या है, पूरी नदियों के बारे में बता रहा, जैसे गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा कहें तो गंगा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो अकेली नदी को बता रहा ना। कुत्ता तो पूरे कुत्ता कम्युनिटी, गाय तो पूरी गाय कम्युनिटी, पहाड़ पूरे पहाड़। जैसे मैं कहूं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट कौन सी संज्ञा होगी, वो तो आपकी व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे, एक वस्तु के बारे में दर्शा रहा। लेकिन मैं कहूं पहाड़, तो पूरे कॉमन हो गया ना, सारे पहाड़ कॉमन हो रहे नहीं हो रहे, तो पहाड़ को बता रहा। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन मेथड से आप कर ले जाओगे,
क्योंकि बाकी की संज्ञा आपको समझ आ जाएंगी। यही कंफ्यूज करती, जातिवाचक और समूहवाचक में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो इन तीनों में। वर्षा कर्मचारी, तो जैसे कर्मचारी है ये पूरे कर्मचारी, वर्षा क्या है पूरी बूंदों के समूह को बता रहा, नहीं जाति को बता रहा, कर्मचारियों को। तो एक चीज याद रखना, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के, जैसे मैं कहूं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ये प्रशासनिक और राजनीतिक पद है के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षी कैसे, गाय, देखो गाय हुआ है, पक्षी हो गया, किसी नाम ले लो पशु पक्षियों के नाम, तो पूरे कम्युनिटी को दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, क्योंकि उस जैसे तो बहुत से होंगे ना, उस जैसे बहुत से हों, ऐसे लिखो जिसके जैसे और हो, उसके जैसे लड़का, तो लड़के के जैसे तो बहुत सारे लड़के होंगे ना, होंगे नहीं होंगे, तो नाम लिखा हो अगर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर, तो वो किसमें चली जाती है, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम, ये तो आप याद कर लोगे तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर पशु पक्षी का नाम आता तो कॉमन सेंस लगाओ, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं। वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं, ये चीज याद रखना, ये चीज अपन लोग सेंस से नहीं लगा पाते। ठीक है, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में टिक करते हो, आगे बढ़ जाते, जैसे भूकंप, सुनामी, तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं ना। जो प्राकृतिक आपदाओं के नाम है वो कॉमन होती हैं, तो वो क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अगला देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसको पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी को क्या नाम से जानते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सा है, धातु और द्रव्य का बोध हो, जहां पे आपको मेटल और द्रव्य का बोध हो, ठोस द्रव गैस, इन सब का बोध हो, तो कौन सी टिक लगाओ, द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसी को पदार्थवाचक संज्ञा नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ऑप्शन में कई बार द्रव्यवाचक दिखेगा, कई बार पदार्थवाचक दिखेगा। जैसे माप तौल की वस्तुएं आती हैं इसमें से, तेल, पानी, दूध, घी, तेजाब, चमड़ा, कितने मीटर चमड़ा दे दो, इतने मीटर वे दे दो, गेहूं तौलते नहीं, गेहूं वगैरह, खाने की चीजें भी इसमें ही आ जाती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। लोहा, सोना, चांदी, देखो ये लोहा, सोना, चांदी, तो ये किसमें आ गई, आपकी धातुएं है ना, ये किसमें आ गई, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएंगी आपकी। अगला देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। अगला, अच्छा आप टाइप करके बताओ ऑक्सीजन कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा यानी पूरी कम्युनिटी को। ठीक है, तो समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं इसको, क्या नाम से जानते, समुदायवाचक। अगर ये समझ नहीं आया तो इसके एग्जाम्पल लिख लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा, मैं कह रहा बस उतना ही आएगा, बस आपको क्या रखना है, इतने ये एग्जाम्पल याद कर लेना, उससे बाहर नहीं जाता है। व्यक्ति या समूह समुदाय का बोध कराए, यानी ये पूरे समूह का बोध कराती है, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे व्यक्ति का समूह देखोगे, किसका समूह, व्यक्ति का समूह, जैसे भीड़, संगठन, गिरोह, देखो संगठन कई बार पूछा गया, भीड़ कई बार पूछी गई, गिरोह, सभा, ये भी कई बार, ये सब रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, बस वही आता है। परिवार, दल, संसद, कक्षा, ये तो जाने बिल्कुल फेवरेट है, यूपी पुलिस वालों, कांस्टेबल और अदर एग्जाम का तो फेवरेट है। कक्षा कौन सी संज्ञा है, सीधा आता, कक्षा कौन सी, सीधा डालो समूहवाचक, कई बार समुदायवाचक लिखा मिलेगा आपको। संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, सेना तो भैया बहुत मोस्ट है, स्टार लगा लेना, कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, क्योंकि कलेक्टिव समूह को बता रहा ना, समूह को बता रही है, पूरे ग्रुप को बता रहा वो। मंत्री परिषद, मंत्री कौन सी होगी, मंत्री परिषद कौन सी होगी, समूहवाचक। मंत्री कौन सा प्रशासनिक पद है, तो वो भैया उसमें आएगी, जातिवाचक है। वस्तुओं के समूह, वस्तुओं के समूह में बस दो याद रख लो, उससे काम हो जाएगा आपका। गुच्छा, ठीक है, गुच्छा क्या है आपका, समूहवाचक। पुंज, ये पूछा गया था, पुंज कौन सी संज्ञा है, तो पुंज क्या होता है, अपन लगा देते पुंज, पुंज या व्यक्तिवाचक होगी क्या, नहीं, पुंज होता है प्रकाश किरणों के समूह को कह देते हैं, समूह को, तो पुंज कहलाता। पुंज कौन सी संख्या, ये रट लेना, याद कर लेना, जैसे भी हो याद कर लो, बस 2-4 बार 5 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, पुंज ये कौन सी है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपकी संज्ञा मैंने एक बार रिवाइज करा दूं मैं, जातिवाचक कौन सी होती, जो पूरे कॉमन हो, ठीक है, जिसके जैसे और हो, बस इतना कॉमन चीज याद रखो, जिसके जैसे और हो। ठीक है, पशु पक्षी के नाम किस में आएंगे, गाय, भैंस, बैला, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपके किस में, जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़की, वकील, कर्मचारी या कोई प्रशासनिक पद, वो किस में आएंगे, जातिवाचक।
द्रव्यवाचक खाने पीने की चीजें, तेल, घी, पानी, दूध, पी, तेजाब। तेजाब पीने की चीज नहीं है, कई लोग पी भी लेते, ठीक है। तो माप तौल की वस्तुएं आती हैं इसके अंदर, किसकी? माप तौल की वस्तुएं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, लंगड़, ये सब किस में आएगा? ये आएगा आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में, ठीक है। समुदाय में पूरे ग्रुप का बोध करा है। कक्षा क्या होती? बहुत सारे बच्चे होते नहीं होते, तो वो क्या करा रहे हैं? पूरे ग्रुप का बोध करा रहे हैं आपको। वस्तुओं का समूह क्या होता है? पुंज। देखो देख लो, सिंपली है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने। तो आगे बढ़ेंगे, कल अपन देखेंगे भाववाचक संज्ञा। ये इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता। अगर संज्ञाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता तो जातिवाचक, और वैसे तो आता भाववाचक से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा भाववाचक संज्ञा से आपको। तो भाववाचक संज्ञा को डिटेल में पढ़ेंगे कल अपन। और वीडियो अच्छे आ रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, थोड़ा हौसला बना होता है उससे, ठीक है। धन्यवाद।